गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात कर रहे हैं वो आपके लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कि जिसमें मैंने बोला था कि या तो आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ही, ठीक है, और आपने कर लिया तो बहुत अच्छा है। लेकिन आज मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड, total number of orbital associated with the principal quantum number n equal to 3। अब क्या है कि n equal to 3 से आप यहाँ पर क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक तो क्या है कि मैंने आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भी एन स्क्वायर से आप क्या कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एन इक्वल टू क्या है, 3। एन इक्वल टू क्या दिया अपने को क्वेश्चन में, 3। तो 3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ये तो हो गया अपने एक डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अब अपन बताते हैं एक सिस्टम से कि n इक्वल टू 3 पर क्या है कि जो पॉसिबल वैल्यूज है वो वैल्यूज क्या है। तो पहले अपन बात करते हैं l। तो क्या है, n इक्वल टू 3 पर क्या होता है, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l, ठीक है ना। l कौन सा नंबर है, ये कौन सी क्वांटम नंबर है, जो आपको एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर किसको डिनोटेड करता है, ये एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। तो l इक्वल टू क्या है, r 0 1 एंड 2 क्या आते हैं, 0 1 एंड 2 आते हैं। तो 0 1 एंड 2 है, तो यहाँ पर क्या है, इट मीन क्या है यहाँ पर कि 1 s ऑर्बिटल है। दूसरी बात क्या आती है कि यहाँ पर एक p ऑर्बिटल रहेगा और एक क्या रहेगा, d ऑर्बिटल रहेगा। भाई 0 1 2 यानी कि s p d, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होगी। तो अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सीधी बात है कि देयरफॉर 1 3s ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या है, एक क्या है, ओनली 1 सॉरी, क्या है, एक 3s ऑर्बिटल है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि p ऑर्बिटल के लिए। तो n इक्वल टू 3 में p ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, l इक्वल टू 0 एंड ml यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो भी क्या होता है, 0, ठीक है, और s का है ही 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3p ऑर्बिटल, ठीक है। इसी तरह से n इक्वल टू 3 पर ही बात करेंगे, वो किसके लिए करेंगे आप, d के लिए। तो n इक्वल टू 3 पर l इक्वल टू 1 d के लिए, एंड ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए क्या होगा, -1 0 और +1, ठीक है, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 5 d ऑर्बिटल, ठीक है ना, 5 3d ऑर्बिटल्स। तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या जाएंगे यहाँ पर, देखो एक 1s है, 1 3 क्या है, 3p ऑर्बिटल है, और 5 क्या है, 3d ऑर्बिटल है। तो क्या हो जाएगा टोटल 9, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम आनी है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से कैलकुलेट यहाँ पर
करना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर मैथमेटिकल कि यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशन, यूजिंग एसपीडीएफ, ये क्या है, सब सेल, ठीक है ना, नोटेशन ठीक है, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल with the following number of orbitals, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या है, a में तो n इक्वल टू क्या दे दिया 2, ठीक है, l इक्वल टू 1, ठीक है, ये तो a क्वेश्चन। फिर b क्वेश्चन में क्या दिया आपको, n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 0। इसी तरह से c क्वेश्चन में n इक्वल टू 5 और l इक्वल टू 3, ठीक है। और d क्वेश्चन में आपको दिया है n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2। तो आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि n और l की वैल्यू आपको दी हुई है। तो अब आप इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट के लिए n इक्वल टू, आपको जो टेबल से बताया था मैंने, तो एक के लिए क्या है कि n और अपन l और यहाँ पर ऑर्बिटल, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या है 2 और l इक्वल टू क्या है 1। तो n इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि 2, ठीक है ना, तो वो कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा। और l इक्वल टू 1 है तो क्या रहेगा, p ऑर्बिटल। भाई ये आपको बताया हुआ है कि s इक्वल टू क्या है 0 ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। l इक्वल टू क्या है कि 0 रहेगा तो s ऑर्बिटल, ठीक है। तो इनके लिए सब वैल्यू चाहिए। अगर l इक्वल टू 1 है तो क्या रहेगा p ऑर्बिटल, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि l इक्वल टू 2 रहेगा तो d ऑर्बिटल, l इक्वल टू 3 रहेगा तो l इक्वल टू 3 रहेगा तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर f ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो ये इसके बेस पर आप यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर l इक्वल टू 1 है तो ऑर्बिटल कौन सा रहेगा यहाँ पर, s ऑर्बिटल, सॉरी 2p ऑर्बिटल, ठीक है। इसी तरह से n इक्वल टू क्या है 4 वैल्यू दी हुई है और l इक्वल टू क्या दिया है 0। तो कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा, 0 किसके लिए होता है, s के लिए। तो क्या आ जाएगा 4s, ये तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल यानी कि फोर्थ नंबर 4s ऑर्बिटल। इसी तरह से नेक्स्ट क्या आता है, n इक्वल टू 5 और l इक्वल टू 3, 5 और l इक्वल टू क्या है 3 है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑर्बिटल्स, यानी कि 5 और 3 किसके लिए, f ऑर्बिटल के लिए, तो 5f ऑर्बिटल, ठीक है। भाई ये तो किसको है कि ऑर्बिटल्स कौन सा उसको डिनोटेड करेगा। और ये क्या है कि नंबर ऑफ सबसेल। फिर डी में है n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू क्या है 2, l इक्वल टू क्या दिए वैल्यू 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो 3 और 2 4 क्या होता है d, तो क्या आ जाएगा 3d ऑर्बिटल। ये इसका क्या है सॉल्यूशन है। अब जो आज अपन बात करेंगे, नेक्स्ट जो बात होती है वो क्या आता है कि शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो sp-d-f ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स में क्या क्या बातें होती हैं तो वो मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट सा थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो s
ऑर्बिटल है इसके बाउंड्री सरफेस क्या होती है, स्फेरिकल होती है। ठीक है, इस तरह से अपन क्या बोल सकते हैं, एक स्फेरिकल, ठीक है, गोला। ठीक है, और इसको क्या है कि जब अपने टू डायमेंशनल या अपने किसी भी डायरेक्शन से अपन इसको शो देखते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि भाई आपको पता है कि जो राउंड शेप होगी वो आप किसी भी डायरेक्शन से उसको देखेंगे तो वो क्या होता है, सेम दिखता है। ठीक है ना, तो ये क्या है कि टू डायमेंशनल जो इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है कि एक सर्किल है, एक क्या है, चक्र है। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 90% तक होती है। ठीक है ना, कि जैसे आपको बताया हुआ है, एनक्लोज ए रीजन इन विच प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अबाउट 90%। ठीक है, उसके बाद जो बात होती है कि जो 1s ऑर्बिटल है और 2s ऑर्बिटल है, ये क्या है कि भाई s ऑर्बिटल जो भी रहेंगे सभी क्या रहेंगे, स्पेरिकल रहेंगे। ठीक है, स्पेरिकल स्पेरीज रहेंगे, यानी कि स्पेरिकल शेप में है। ठीक है, अब क्या है कि जो s ऑर्बिटल की अगर अपन बात करें तो ये क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, और जो इनमें इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उनकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कि जो गिवन डिस्टेंस है उसके इक्वल होती है, और वो क्या है, ऑल डायरेक्शन में होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात होती है कि नेक्स्ट क्या बात है कि इनकी एनर्जी लेवल की बात करें तो एनर्जी लेवल और इनका साइज दोनों की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एन इंक्रीज होगा, तो यानी कि क्या होगा, एस ऑर्बिटल भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। इट इज आल्सो ऑब्जर्व दैट द साइज ऑफ द एस ऑर्बिटल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन एन, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इन ऑर्बिटल्स का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है इनका, कि देखिए आप यहाँ पर 1s यानी कि 4s ग्रेटर देन 3s, 3s ग्रेटर देन 2s, 2s ग्रेटर देन 1s। ठीक है ना, कि यानी कि 1s का जो साइज है वो सबसे स्मॉल साइज होता है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 100% तक होती है। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होते जाएंगे, इनसे दूरी पर होते जाएंगे। ये आपके सामने इनकी स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो ये क्या है, इसकी बाउंड्रीज है। आगे बात क्या होती है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर 3। अब बात करेंगे अपन, ये तो क्या होगी एस ऑर्बिटल की। इसी तरह से क्या है कि पी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो पी ऑर्बिटल में क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर उसकी अलग अलग होती है, यानी कि इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पर अगर अपन बात करेंगे तो मैं आज आपको ये थोड़ी सी इसकी डिटेल बताता हूँ नॉर्मल सी, कि ये इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। इन जेड एक्सिस पर क्या होते हैं कि इनमें इस तरह के लोब्स होते हैं और जो इनका सेंटर होता है वो यहाँ पर इनके नोट पर होता है। ठीक है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि पी जिस एक्सिस पर रहेगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा, यानी कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करके बताए थे कि इसके 3 पार्ट है, जिसको क्या है कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड से अपन क्या करते हैं, डिनोटेड करते हैं, जो इनके सब सेल आपने बांटे थे। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि ये एक्सिस के अकॉर्डिंग जो, अब जैसे ये स्ट्रक्चर बनाइए तो क्या है, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग है। इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ये हो जाएगी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी कि पी एक्स ऑर्बिटल, और जेड पर बनाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगी। ये क्या है कि इन तीनों की एक कॉमन स्ट्रक्चर है, अपना अलग अलग बताएंगे, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। थैंक यू।